जप का, भजन का, सबका फल है श्रीमद् भागवत। साल भर में जो कोई भी पुण्य हमने किए हैं उन सबके फल के रूप में हमको कथा मिली है। कथा फल नहीं देती, कथा स्वयं फल से मिली है। श्रीमद् भागवत जी की कथा रस प्रदान करती है। भागवत जी से फल मत मांगिए, हम हर कथा में कहते हैं भागवत जी से तो रस मांगो, रस की कामना करो। तो भोपाल के इस पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में हमको हनुमान जी कथा सुनाने के लिए बुलाए हैं। आप सब लोग उसके माध्यम बने हैं। हमारे एक पंडित जी बता रहे थे कि कोई संत कथा में कह रहे थे कि एक बार कोई चूहिया दौड़ करके जा रही थी तो गलती से तुलसी के सूखे लकड़े पड़े थे, एक लकड़ी पर पैर पड़ गया तो वो उछल करके ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित हो गई कार्तिक मास में। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो अगले जन्म में ठाकुर जी की कोई अनन्य सखी बन करके आई, अनन्य कोई प्रियसी बन करके आई। तो हम सब चुहिया तो नहीं है, हम सब तो मानव हैं। कहने का अभिप्राय, भूल से भी यदि ठाकुर जी को तुलसी अर्पित हो जाती है या तुलसी के सूखी लकड़ी से ठाकुर जी की आरती हो जाती है तो कार्तिक मास में उसका फल देखो। पुनः हम एक बात कह दें, वृंदावन की जो रस रीति है ना वो प्रेम की भरी हुई है, वहां पर पुण्य की कामना नहीं होती। आपके भोपाल में, इंदौर में, बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में, पंजाब में, हिमाचल में आदि आदि सब क्षेत्रों में पुण्य के लिए लोग भक्ति करते हैं, पर वृंदावन में पुण्य के लिए नहीं करते। वृंदावन में पुण्य की कामना नहीं होती है। वृंदावन में तो श्री कृष्ण चाहिए बस, और वो कृष्ण प्रसन्न रहें बस, ये कामना होती है। वहां पुण्य की कामना से कोई भजन नहीं करता। और वृंदावन रस रीति अगर भाव आएगा तो कहूंगा इस कथा में। कार्तिक मास का आप सब लोग पालन करो। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा हमने कल सुना। आप प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया गया। परम सत्य क्या है? ठाकुर जी का नाम। बंधुओं, ठाकुर जी प्रत्यक्ष मिलेंगे यह जरूरी नहीं है। आप ठाकुर जी के मिलने को किस रूप में लेते हो? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मुझे श्री कृष्ण मिल गए, इसको आप किस भाव से देखोगे? कि मेरे संग कृष्ण बैठते होंगे, मेरे संग कृष्ण खाते होंगे, मेरे संग कृष्ण सोते होंगे, मेरे संग कृष्ण डोलते होंगे, इसको आप समझोगे कि इनको कृष्ण मिल गए? नहीं। सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा। कृष्ण प्राप्ति के लक्षण क्या हैं? सबसे पहला, आपका हृदय प्रेम से अथाह भर गया हो। प्रेम से अथाह भर गया हो मतलब किसी सामान्य सी स्थिति को देखकर के भी आपका चित्त दया से भर जाता हो, आपके नेत्र सजल हो जाते हो, समझ जाना आपको कृष्ण मिल गए हैं। दूसरा लक्षण सुनो, अब ताली नहीं बजाओ, सुनो बस। हमें पता है आप सुन रहे हो। कई बार ताली के चक्कर में क्या होता है, 4 लोगों ने सुनी, उनने बजाई, 40,000 उसी के चक्कर में बजा देते हैं। कुछ अच्छा ही बोला होगा तभी तो सब बजा रहे हैं। ताली मत बजाओ, आप बस कथा सुनो। और हमको ताली की बहुत इच्छा नहीं है, बस जब कीर्तन किया करें तब बजाया करो आप। सबसे पहला लक्षण कि आपको कृष्ण प्राप्त हो गए हों तो आपके चित्त में अथाह दया हो जाएगी। अरे सामान्य सी गैया विचरण कर रही है, उस सामान्य सी गैया को विचरण करते हुए आप सोचोगे अरे बेचारी कैसी घूम रही है, ये ऐसी भावना, सहज दया प्रकट होने लग जाए, समझ जो कृष्ण मिल गए। दूसरा, आपके चित्त में विकार उत्पन्न जल्दी नहीं होते हैं, सदैव शुद्ध भाव बने रहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं उनके चित्त में बहुत जल्दी विकार आ जाते हैं। किसी के सुंदर रूप को देख लिया तो काम प्रकट हो जाता है, किसी के अति धन को देख लिया तो लोभ प्रकट हो जाता है, किसी की व्यंजनों को देख लिया तो उसके प्रति आसक्ति प्रकट हो जाती है, कहीं पर व्यसन वस्तु देख ली तो उसके प्रति भोग दृष्टि प्रकट हो जाती। समझ रहे ना बात को? पर आपकी स्थिति कैसी? आपकी जल्दी जल्दी विकार उत्पन्न नहीं होते हैं चित्त में। कोई कितना भी रूपवान आपके सामने आ जाए पर आप उसके रूप को देख करके ये विचार नहीं करते कि ये मेरा हो जाए, आप बल्कि उसके रूप को देख के ये विचार करते हो ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे।
ये इतना रूपवान है, बेचारे आदत हो गई आपकी ताली बजाने की। मारी फिर रुक गए, अरे हमको तो बजानी नहीं थी। कोई बात नहीं, पर सुनो, ये हम लक्षण बता रहे हैं। ऐसे लक्षण बहुत कम लोगों में मिलेंगे आपको, पर जिनमें मिल जाए ना, समझ जाना इनको कृष्ण मिल गए हैं। इनके चित्त में कृष्ण है, इनके साथ कृष्ण है, इसीलिए इनका स्वभाव व्यवहार ऐसा ही है। तीसरा लक्षण कृष्ण प्राप्ति का क्या है? कोई आपको बोल दे ऐसे ही मजाक में, बोले क्या भोपाल में गंगा जी बह रही हैं, तो आप उस पर विचार नहीं करोगे, आप मान ही जाओगे, अच्छा आ गई होंगी, पहले तो नहीं थी अब आ गई होंगी। इतना भोलापन चित्त में आ जाएगा, आप चतुराई भूल जाओगे, आप अत्यंत सहज हो जाओगे, अत्यंत भोले हो जाओगे, समझ जाओ कृष्ण मिल गए। कोई आपको कह देगा कि आज सूर्य चंद्र एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके आकाश में बैठे हैं, तो आप मान लोगे इस बात को, आप उस पर चिंतन नहीं करोगे, अच्छा होगा ऐसा, समझ जाओ कृष्ण मिल गए।